Hello students, welcome to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद एक फार्मास्यूटिक्स पर्सन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट बी फॉर्म का हो, डी फॉर्म का हो या फिर एम फॉर्म का हो, उसके सामने एक मेजर चैलेंज आता है। वो चैलेंज होता है सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी के बारे में हम सब लोग बहुत जानते हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी को एनहांस कैसे किया जाए, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहली टेक्निक है इसके अंदर सॉल्युबलाइजेशन, सेकंड नंबर पे है कोसोल्वेंसी, थर्ड नंबर पे है कॉम्प्लेक्सेशन, फोर्थ नंबर पे हाइड्रोट्रोफी, फिफ्थ नंबर पे है पीएच एडजस्टमेंट, then salt formation, and after this chemical modification of drug. Now we will discuss one by one. What is solubilization? It is a process in which water insoluble substance are dissolved in aqueous solution. Water insoluble substance are dissolved in aqueous solutions. किसकी हेल्प से करते हैं? With the help of surfactants. क्या होते हैं सरफेक्टेंट्स? सरफेस एक्टिव एजेंट्स। स्टूडेंट्स, सरफेक्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो शायद बहुत ही ज्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है सॉल्युबिलिटी की एनहांसमेंट को लेकर। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। यहां तो हम दूसरी चीजों की बात करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल आपको कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इमल्शन की, यहां तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब ड्रग कोई है, सॉलिड फॉर्म में कोई ड्रग है और उसको हमें एक्वस फेज के अंदर डिसॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, दो इमिसिबल फेज भी होंगी, जैसे कि इमल्शन के केस में होता है, वहां पे भी हमारे सरफेक्टेंट्स के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। उन दो इमिसिबल फेज को मिक्स करने का जो काम करते हैं वो सरफेक्टेंट्स करते हैं। ऑल्दो टेक्निकल टर्म इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, लेकिन अप्रोच जो है वो सरफेक्टेंट वाली ही है। अब मैं आपको बताता हूं सरफेक्टेंट्स क्या है। सरफेक्टेंट्स आर द एजेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेज। दोनों दो फेज हैं, दोनों के फेज के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा है, और जब टेंशन ज्यादा होगी तो आपस में क्या कोई बात करने वाला है? नहीं करेंगे। आपस में मिक्स होंगे? नहीं होंगे। हमें क्या करना है? एजेंट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, सरफेस टेंशन को वो रिड्यूस कर देंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है मीसल्स फॉर्मेशन। बेसिकली जब भी हम सरफेक्टेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर ये वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कौन कौन सी ड्रग्स। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सॉल्युबलाइजेशन टेक्निक से हम कौन कौन सी ड्रग्स को सॉल्युबल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं नाम लूंगा विटामिन्स के, जो हमारे फैट सॉल्युबल हैं, ADEK, ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, इसको हम कर सकते हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरामफेनिकोल इज देयर, ग्लिसोफिल्विन इज देयर एंड एम्फोटेरिसिन B इज देयर। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक्स की बात करूं तो एस्प्रिन है, फेनेसिटिन है, इसको भी हम सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। और कुछ ग्लाइकोसाइड्स और एल्कोलॉइड्स इस मेथड से सॉल्युबलाइज किए जाते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है। सेकंड, कोसोल्वेंसी अप्रोच, नाम से समझ में आ रहा है, कोसोल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ एक ऐसा एजेंट मिक्स करना है जो उसको हेल्प करे सॉल्युबलाइज करने में। वो क्या है देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग, यहां पे हमारे सारे एग्जांपल पुअरली सॉल्युबल ही होंगे, क्योंकि हमें क्या करनी है? सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट। तो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट किसकी करेंगे? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये अंडरस्टूड है, ये टर्म आपको हर उसमें देखने को मिलेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स इन द वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग इट, यहां पे देखिएगा, सम वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। हमें किसके साथ मिक्स करना है? वाटर मिसिबल सॉल्वेंट के साथ हम उसे मिक्स करके उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। ये मिक्सचर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई चीज वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रही तो उसके अंदर अल्कोहल मिक्स कर दीजिए। कोई चीज वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो रही तो उसके अंदर हम प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे, ग्लिसरीन ले लेंगे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोसोल्वेंट। सॉल्वेंट प्लस एक और सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देखिए, वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर, ग्लिसरीन एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड सिरप्स। ये इस टाइप की कुछ प्रिपरेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं हमें कोसोल्वेंसी अप्रोच को यूज करने में। बेसिकली जो प्रोसेस है वो कोसोल्वेंसी है, और जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं उनको कोसोल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सेशन। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग प्रैक्टिकल करते थे। ये जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या है? आप लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन बनाया होगा। सब लोग जानते हैं कि आयोडीन इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब कैसे हो जाती है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज?
स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी एक इंग्रेडिएंट है जो कि यूज किया जाता है, जो कि वाटर के अंदर बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। तो हम क्या करना है, आयोडीन का बेसिकली हम पहले क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर आयोडीन डालते हैं। आयोडीन क्या करता है, उसके साथ पॉली आयोडाइड फॉर्मेशन कर देता है और जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, वो सॉल्युबिलिटी उसकी फिर इंक्रीज हो जाती है। देखिए जानते हैं क्या है, insoluble substance reacts with soluble ingredient to form a complex which is readily soluble in water। जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन और वाटर। पोटेशियम आयोडाइड वाटर के साथ मिक्स होगा, उसके बाद उसके अंदर हम आयोडीन डालेंगे। जैसे ही डालेंगे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आयोडीन उसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कोई जादू नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्सेशन की अप्रोच है। एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, यहां पे पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स जानते हैं हाइड्रोट्रोफी। ये एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू हम सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हाइड्रोट्रोफी में होता क्या है स्टूडेंट्स, ये एक मिक्स्ड अप्रोच है। यहां पे भी बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि सॉल्युबलाइजेशन के अंदर यूज हुआ है क्या, इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल ड्रग। यहां से फिर वही चीज है, पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं इन वाटर बाय द एडिशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। बट जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म सॉल्युबलाइजेशन का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन का भी हो सकता है, को सॉल्वेंसी का भी हो सकता है, या फिर 2-3 कॉम्बिनेशन मिलके भी एक कोई इसका मैकेनिज्म हो सकता है। वो अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। अब आती है पीएच एडजस्टमेंट की बात। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि पीएच कई बार प्रिपरेशन का फ्लक्चुएट करता है और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी अफेक्ट होती है। लेकिन अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें तो अगर पीएच की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके हमारी अगर प्रिपरेशन की सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो रही है तो वो की जा सकती है। आइए देखते हैं क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, जो हमारे बेसिकली एजेंट्स रहते हैं विच आर वीक एसिड्स और वीक बेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरिएशन इन द पीएच। अब लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, सॉल्युबिलिटी तो इंप्रूव हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम आएगी स्टेबिलिटी की, क्योंकि हमें पता है कि कई बार पीएच जो है अपने आप में स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन कर दी, नो डाउट वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं था, हमने सॉल्युबल बना दिया लेकिन पीएच बढ़ गया या फिर पीएच कम हो गया, तो क्या होगा, स्टेबल रह पाएगी प्रिपरेशन, नहीं रह पाएगी। तो हमें इस चीज का खासा ख्याल रखना है कि अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी वाला कोई ऐसा पैरामीटर ना हो तो हम वहां पे भी पीएच को मॉडिफाई करके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन, इसे हम बोलते हैं प्रोड्रग। यूजली क्या है कि जब भी आपको सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करनी हो उसका सॉल्ट बना दो, सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन गया, डिक्लोफेनेक सोडियम सॉल्ट बना दिया। तो ये क्या है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन है, ये हेल्प करता है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने में। स्टूडेंट्स इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या है, प्रोड्रग की बहुत वाइड एप्लीकेशन है। अगर मैं बात करता हूं, आप लोग देखते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, ऑयली इंजेक्शन होते हैं, तो कई बार उसके थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके लिए भी आप उसके अंदर सॉल्ट बना दीजिए, उसकी वो जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, क्योंकि ऑयली जो व्हीकल है वो नो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। आपने क्या कर दिया, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर दी, ऑयली बेस तो ज्यादा रह नहीं पाएगा, उसकी ऑयली एक्वस सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बस भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। पेन होता है कई बार इंजेक्शन वाली साइट पे, तो वो भी इस प्रोड्रग वाली अप्रोच से हम उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं प्रोड्रग की, तो इट इज एन इनर्ट ड्रग precursor which upon biotransformation, बायोट्रांसफॉर्मेशन आप सब लोग समझते होंगे, जो हम मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं, लिबरेट फार्माकोलॉजिकली एक्टिव पेरेंट कंपाउंड। ये होती है प्रोड्रग अप्रोच। इसके बाद एक लास्ट आता है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। स्टूडेंट्स आप सब लोग बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या डीफॉर्म सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप एक चीज पढ़ेंगे SAR, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। हम सब लोग आजकल घर पे बैठे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम पूरे स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं और उन मॉडिफिकेशन की हेल्प से हमें पता लग जाता है कि किस पार्ट पे क्या लगाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है और किस पार्ट पे क्या लगाने से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ सकता है, किस पार्ट पे क्या बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो सकती है। तो हमें जो सी चीज डिजायरेबल होगी, जैसे यहां पे हमारी कंसिडरेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट, तो उस स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की हेल्प से हम केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन करके भी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अप्रोचेस हैं जो शायद आपको टीचर हमेशा पूछेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये 6 जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं 6-7, अगर इतना भी अगर आप लोग टीचर्स को डिस्कस कर देंगे, बता देंगे या लिख देंगे अच्छे तरीके से, तो आपको टीचर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ अप्रोचेस के नाम कौन कौन सी हैं। सबसे पहला सॉल्युबलाइजेशन, इसके अंदर सर्फेक्टेंट यूज होता है। सेकंड इज को-सॉल्वेंसी, इसके अंदर को-सॉल्वेंट यूज करता है, मिक्सचर यूज किया जाता है। थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का।
फोर्थ नंबर है हाइड्रोट्रोफी, ये मिक्सचर है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का, जैसे कि सॉल्युबलाइजेशन भी आता है, कॉम्प्लेक्सेशन भी आता है, तो इसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेस मिक्स आ जाती हैं। फिर है पीएच एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन और एंड में है केमिकल मॉडिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इन केस अगर आपको ये टॉपिक समझ में ना आया हो या किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे लिख के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर्स वहां पे देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।